अस्सलाम वालेकुम ईफा। वालेकुम अस्सलाम, अस्सलाम वालेकुम हाजरीन और नाजरीन। हम आ रहे हैं दोबारा एक ब्रेक के बाद। मतलब मजाक हो गया, हमने ब्रेक पे ब्रेक लिए चले जा रहे हैं। नहीं वैसे लोगों को नहीं पता चलेगा क्योंकि हमने माशाल्लाह से 3 वीडियोस रिलीज की हैं पिछली दफा। कर्जे जां, दैट्स दिलवाली गली दैट्स में, नींद से मोहब्बत। सो लेकिन वैसे टेक्निकली यस वी आर मीटिंग आफ्टर 7 or 8 days, बट शुक्र है थोड़ा सा हम सुकून में थे कि कंटेंट निकल रहा है तो इट्स फाइन। मैंने आपसे एक सवाल करना है, ठीक है? ये पूछें पूछें। सवाल हमने इस बारे में बात नहीं की है। एंड इट्स नॉट रिलेटेड टू द ड्रामास, इट्स रिलेटेड टू एंटरटेनमेंट। सो आई जस्ट वांट टू आस्क, बिकॉज आजकल इसके बारे में काफी बातें हो रही हैं। तो आतिफ असलम हमारे बेहतरीन एक सिंगर है, पाकिस्तान का बहुत बड़ा नाम है। एट द मोमेंट ही इज द बिगेस्ट स्टार ऑफ पाकिस्तान। एंड आतिफ असलम has been a very mysterious guy. His social media presence wasn't that great. All of a sudden, he has come up with a lot of reels and clips and stories on his social media. Before बहुत तेज है I यार यहाँ पे share my opinion, I'd like to ask यार your ही नहीं है। opinion. What do you think about it? ओपिनियन तो मैं बाद में शेयर करूंगा, लेकिन आपने ऑफ एयर जो है 2-3 दिन पहले एक मेरे साथ फैक्ट शेयर किया जो कि बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है, जो कि मैंने कहीं पे भी नहीं सुना अभी तक। किसी वो जो होते हैं ना मीडिया पोर्टल्स वगैरह से जो ठोस किस्म के होते हैं जो रिसर्च वगैरह करते हैं। तो आपने एक कड़ी जोड़ी है जो कि मैं चाहता हूँ कि मैं बाकियों को भी बताऊं कि आपने एक कड़ी जोड़ी है यूखानों के साथ, आतिफ मतलब असलम की। दैट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग टेक। और ये मेरे मेरी आपने जो टॉकिंग कैपेबिलिटी बहुत कम है। हाँ, तो वो इस मामले के अंदर वो स्टॉकिंग कैपेबिलिटी जो आ रही है ना कि जहां पर आतिफ असलम पाए जा रहे हैं वहां पर यूखानो पाए जा रहे हैं। और पहले मैं ये सोच रहा था, इनफैक्ट अभी भी मैं ये सोचता हूँ कि बाज़ औक़ात इंसान का दिल कर जाता है कि यार चलो जस्ट टू बी, नॉट एग्जैक्टली बी हिमसेल्फ, बट बंदा कहता है कि यार चलो एक्सप्लोर करते हैं, लेट्स स्टार्ट पोस्टिंग अबाउट रैंडम स्टफ ऑन हिज इंस्टाग्राम, विच ही डिड। चाहे आतिफ असलम हो चाहे कोई भी, मुझे इस तरह की रील्स और क्लिप्स वगैरह ना कभी ऑनेस्टली स्पीकिंग फैसिनेट नहीं करते। सो बट आई वाज लाइक कि अच्छा गुड फॉर हिम इफ ही लेट हिम बी। सो अभी भी मेरा ज्यादातर टेक यही है, आई डोंट एंजॉय सच सॉर्ट ऑफ कंटेंट, चाहे वो आतिफ असलम हो चाहे कोई भी हो। बट इफ ही इज हैप्पी सो लेट इट बी। दैट्स माय टेक। मेरा ये ख्याल है, अच्छा, जब ये रील्स और स्टोरीज इनकी आना शुरू हुई तो मुझे बड़ा मजा आया। एंड बिकॉज आपने आतिफ को इस स्टाइल में और इस नजर से नहीं देखा था, तो आप बड़ा एंजॉय करना शुरू हुए थे। So I found it very interesting. I found the whole idea of Atif reaching out to Gen Z was also a thing that needed to happen, because हम जो है ना, हमारे लिए नॉस्टैल्जिया है आदित। हम कॉलेज में थे जब आदत आया था, हमने अंडरग्राउंड बैंड्स के टूवर्ड्स मालूम किया था कि आतिफ और जल एक बैंड होता था। आज के बच्चों को, जिन बच्चों को, आई वॉज अ टीचर एंड आई टॉट 20 to 21 year old, उनको उनकी कोई फैसिनेशन नहीं है सच। दे लाइक आतिफ, बट दे डोंट हैव दैट सॉर्ट ऑफ fascination as such we have to, and he's a big star and we love him. थोड़ा सा रिलेटेबल करना होता है ना आपको दूसरी जनरेशन को भी, तो आई थिंक वो एक नीड थी और मुझे लगता है कि वो इंटरेस्टिंग था। हाँ, वो थोड़ा सा ज्यादा हो गया है और बहुत ज्यादा रील्स हो गई हैं, तो शायद वो उसको कम कर लें, लेकिन आई एम फाइंडिंग इट वेरी इंटरेस्टिंग। आई एम लुकिंग एट दिस अदर साइड ऑफ आतिफ विच आई हैवंट एज अ फैन आई हैव नेवर सीन इट, तो मुझे तो बहुत मजा आ रहा है। तो हैट्स ऑफ टू द वो सोशल मीडिया टीम। हाँ, शायद ज्यादा ना करें, थोड़ा क्रिंज वर्डी ना करें, तो बस सही होगा। बट उनकी मर्जी है यार, मेरे सानू की हम भी अपने इंस्टा पे लगाते हाँ हैं। एग्जैक्टली दिस इज हम पॉइंट। वो उनकी मर्जी। और मेरे एक बहुत प्यारे दोस्त हैं सादिक सलीम, उन्होंने इससे रिलेटेड एक पोस्ट की है जो कि इतनी वायरल हुई, सारे मीडिया पोर्टल्स ने उसको रीशेयर किया। सो मैंने तो सादिक को भी कहा थी में किया कि लेट हिम बी इफ ही इज एंजॉयिंग, बट यस, बट लाइक आई सेड मुझे तो यार ये वाला कंटेंट इस टाइप का पसंद ही नहीं है। लेकिन और आप अभी जेंजी की बात कर रही हैं, मुझे तो ऐसा लगता है कि यार कि 80% अवाम को इसी तरह का ही को पसंद है, हमारे माँ बाप इंक्लूडेड। मतलब कि माई पेरेंट्स आर watching such sort of reels all the time,
या कोई भी हो, इवन द हाउस हेल्प इज वाचिंग सच सॉर्ट ऑफ कंटेंट, या जनरली पीपल, लोगों को बड़ा पसंद आता है, मुझे नहीं, आई डोंट फाइंड इट फनी. सो बट आतिफ का है कि if he's enjoying, let him be. If he is liberating or whatever, let him एग्जैक्टली. be. दिस इज व्हाट आई थिंक. सेलिब्रिटी से पहले वो भाई वो एक आम इंसान भी तो है, मतलब उसकी अपनी चाह और ख्वाहिश भी हो सकती है. यार आपने ना मुझे थोड़ा सा ट्रिगर कर दिया, तो एक मिनट पहले मैं इस बात को ना थोड़ा सा, आपने अभी ना नॉस्टैल्जिया ऐड कर दिया आतिफ असलम का, तो मैंने कहा हमारी कन्वर्सेशन चल रही है तो मैं थोड़ा सी एक और बात कर लूं. अब मौका मिला हुआ है कि अपनी जरूर. बकवास याद जो है वो बंदा सुना सकता है लोगों को. सो मुझे हमेशा से ना, फॉर, हाँ आपने नॉस्टैल्जिया का जिक्र किया, तो फॉर मी आतिफ असलम विल ऑलवेज बी द जल गाय who became a sensation with आदत. और मैंने जितने आतिफ के पहले बिल्कुल. वाले गाने एंजॉय किए हैं ना, जो एल्बम थी जलपरी हो गई, और उसके बाद जो सेकंड एल्बम थी उनकी दूरी थी, तो आई थिंक वो वाले गाने हैं ना, वो जो दो एल्बम्स थी, वो जो आतिफ ने काम किया, आतिफ ने बहुत काम किया, भी बहुत अच्छा काम किया, बट वो जो है ना, उसके करीब कोई भी आतिफ असलम का काम नहीं है. जाहिर बात है, आपने रिलेटेबिलिटी की बात की, तो ऑडियंस से रिलेट होना, बिकॉज म्यूजिक सीन भी इवॉल्व हुआ हुआ है काफी ज्यादा. बट वो वाला एलिमेंट आतिफ असलम का आई स्टिल मिस बीइंग हिज फैन. और मुझे बहुत मजा आता है एवरी टाइम आतिफ असलम डज सम सॉर्ट ऑफ रॉक स्टारिश स्टफ. सो ऑल्दो ये बिल्कुल अलग बात है जो हम पहले के बता रहे हैं, बट मैं इसको एक्सप्रेस करना चाह रहा था कि अगर आतिफ असलम कभी गलती से मेरी ये वीडियो आतिफ असलम तक पहुंचे, सो यस आई वांट दैट रॉक स्टार आतिफ बैक मोर ऑफन. इनफैक्ट वो अपना इस तरह का काम करते रहते हैं, वंस इन अ ब्लू मून वो अपने टाइप का म्यूजिक भी निकालते हैं, विच इज ट्रू आतिफ असलम. सो बस but please do that more often, that whole rock thing, the guitars and stuff like that, so the cool guy stuff, not the Bollywood type material. So please आतिफ थोड़ा बहुत हम जैसों के लिए भी निकालते रहा करें. After that note of love for Asif Aslam, let's start our regular transmission for our love for Karze Jaan. Karze Jaan ki thi episode 29 and 30 on Saturday and Sunday. And क्या धमाकेदार एपिसोड थी दोनों. मतलब दिल उठा गया, हम भी हिल गए उसके साथ, सब कुछ हिल गया. किसी एक का नाम क्या लिया जाए इस वक्त, तो दो लोगों का नाम जरूर लूंगी मैं. फजर शेख को प्लीज टैग जरूर करेगा, एंड नमीर खान. क्या कमाल की परफॉर्मेंस दी है फजर ने दोनों एपिसोड्स में. मतलब उफ उफ उफ, इतना दिल दहलाने वाली. अच्छा, उसकी बात इसलिए ज्यादा है कि हम पिछली एपिसोड्स में ये कहते हुए आए हैं कि इतने हार्ड सिचुएशन को, इतनी हार्ड एंड हार्श सिचुएशन ऑफ द हाउस एंड द इविलनेस ऑफ द फैमिली को बीनिश ने आने के बाद काम करना होता था विथ हर प्रेजेंस. और बड़ा अच्छा सी बबली सी एक चीयरफुल सी फीलिंग एक वो लेकर आती थी जब वो स्क्रीन पे आती थी कर्जे जा में. ये दोनों एपिसोड्स इसलिए और आपको लगी. बहरहाल यस, असद पास्ड अवे, दैट्स अ बिग थिंग. जो इतनी चीयरफुल सी थी, उसका कैरेक्टर फ्रॉम चीयरफुल टू सैडनेस पे आ गया, तो आपको ड्रामा एकदम से, जो ड्रामा अभी तक आपको इतना हार्ड नहीं लग रहा था और आपको इतना ज्यादा दिल को नहीं लग रहा था इस तरीके से कि यस इविलनेस है, बट स्टिल वी आर डाइजेस्टिंग ऑल ऑफ इट बिकॉज सॉफ्टर पार्ट्स भी हैं. इधर आपको बहुत महसूस हो रहा है कि अच्छा नो, बिकॉज दिस इज ऑब्वियसली अ बिग इशू. बट बीनिश कमाल किया भाई. बीनिश ने बहुत जबरदस्त एक्टिंग है, एंड आई एम श्योर आप भी इस बात से अग्री करेंगे क्योंकि आपने ऑफलाइन मैसेज भी किया था और आपने पिछली एपिसोड में बीनिश को हाईलाइट भी किया था. नहीं, हाँ बिल्कुल ऐसे ही है, हमने बिनिश को हमेशा से हाईलाइट किया है, तो हमारे लिए बिनिश एक कांस्टेंट स्टार है कर्जे जहाँ की. बिनिश ने बहुत जबरदस्त एक्टिंग की, और जो कि मैंने उनका रीसेंट इंटरव्यू देखा समथिंग हॉट पर, उसमें उन्होंने बताया कि शी हैज डन अ लॉट ऑफ थिएटर वर्क. सो आई थिंक वो अपना सारा जो थिएटर का एक्सपीरियंस है ना वो ले आई. मतलब कि द होल टाइम आई वाज वाचिंग दो सीन्स, वो उनके अल्फाज मेरे दिमाग में आ रहे थे कि उन्होंने थिएटर में बहुत काम किया हुआ है. सो शी हैज बीन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ राहत काजमी, जिया मोहिउद्दीन एंड तलत हुसैन साहब.
So I think clap for her. I mean, she did justice to the role. I नो mean, डाउट, नो और डाउट। मैं एक और बात कहूंगा कि मैंने आपको मैसेज किया कि आई वॉज ग्रीविंग विद हर. यस, आई वॉज ग्रीविंग विद हर. अच्छा, आम तौर पर ना इस तरह की जो टिपिकल पाकिस्तानी ड्रामा होता है ना, जो कि मैं नहीं देखता या घर के अंदर चल रहा होता है, मेरी अम्मा देख रही होती हैं कोई भी, तो कोई भी डेथ सीन वगैरह होता है ना, जिस तरह के वो इतना क्रिंज वर्दी लग रहे होता है ना, मतलब कि ऑल्दो इट्स सैड बट इट फील्स लाइक अ वेरी क्रिंज अफेयर, जिस तरह वो दिखा रहे होते हैं. इट डिडंट फील सब एक क्रिंज. साथ ठीक है. साथ सब एक साथ सब सफेद कपड़ों में होते हैं, ठीक है। वो एग्जैक्टली बहुत बहुत ही क्यूरेटेड सा उसको पूरा सेटअप करते हैं। आई एम ग्लैड उन्होंने उस पूरे सीन को नहीं दिखाया हाँ, और उन्होंने उसको बिल्कुल मिनिमाइज कर दिया इन मिनिमाइज कॉन्वर्सेशन कर एंड दिया. अदर पार्ट्स। बिल्कुल. अच्छा है ये आपने बात कर दी, बिकॉज ये एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है जो कि डायरेक्टर ने किया है. साकिब बिल्कुल खान ने बड़ा बिल्कुल। अच्छा किया कि उन्होंने वो चीज होते हुए दिखा दी, बट वो उतना डिटेल में नहीं गए. बहुत जबरदस्त बात. जो क्योंकि उनकी कन्वर्सेशंस हो रही थी ना आपस में, नशवा की और सिद्रा की आपस में, इट वाज लाइक दैट मैंने आई एम सोचा सिटिंग देयर एंड आई एम पार्ट ऑफ द फैमिली एंड आई एम लिसनिंग टू देयर, अपनी यू बहन नो, की खुशियों का आई एहसास एम ना लिसनिंग किया। टू देयर रिग्रेट्स और या जो भी है वो सारा कुछ. तो द होल थिंग वाज पुल्ड ऑफ वेरी वेल. आई मीन डिस्पाइट द फैक्ट कि इट वाज वेरी ट्रेजिक, बट आप ना उसको सुनना चाह रहे थे उन कन्वर्सेशंस को. यू डिडंट फील लाइक यार आगे कर दो क्या. सो इट वाज वेरी वेरी मच पर्सनलाइज्ड सॉर्ट ऑफ एन एक्सपीरियंस. बहुत अच्छा था. और यही चीज फिर हॉस्पिटल भी मैं हॉस्पिटल की बात भी लेकर आऊंगी कि दे हैव ट्राइड नॉट टू शो द हॉस्पिटल सीन आल्सो व्हिच वाज एग्जैक्टली. यही बात है कि भाई जरूरत नहीं है, आप बता दें बातों से, उसी से पता चल रहा है पता और चल आप जाता. पूरी सिचुएशन को अंडरस्टैंड कर रहे हैं, उस पूरी सिचुएशन को। हॉस्पिटल सीन, सॉरी मैं डेथ हंस रहा सीन, हूँ साथ साथ. हाँ हॉस्पिटल क्योंकि सीन, डेथ सीन, एंड इवन अमार शूटिंग हिम, एंड देन वो एक सीन दिखाया कि नीचे तक आवाज गई है, ठीक है, लेकिन ये नहीं दिखाया कि वो लोग ऊपर आए हैं। तो एकदम से सोच रहे हैं कि अच्छा नीचे का सीन तो दिखाया लेकिन नोबडी केम अप फॉर गन शॉट, बट जरूरी नहीं है कि भाई हम दिखाएं पूरा ड्रामेटाइज करें और लोग ऊपर आ रहे हैं भागते हुए। उन्होंने वो मिस किया, फिर अच्छा किया। फिर अब आप सोच रहे हैं कि अच्छा अब आप एज एन ऑडियंस आप सोच रहे हैं कि बहुत टाइम हो गया, अम्मार के बारे में कुछ पता चल नहीं रहा है, हुआ क्या है, हुआ क्या, बिकॉज नोइंग बख्तियार, यू आर इन योर माइंड, यू आर थिंकिंग कि अच्छा क्या पता उन्होंने अमार को छुपा दिया हो या कुछ कर लिया, बट देन दे टुक अस बैक टू द जेल and Amar is there. Now, since we are talking about Amar, and I have highlighted this, um, I would say Nameer के इस एपिसोड में barely any dialogues थे. 29 एपिसोड्स में डायलॉग थे और 30 में तो बिल्कुल नहीं थे. Um, so I think a couple of dialogues, nothing else. And all he did was his facial expression and his eyes. And what a performance, Nameer Khan. Brilliant. I mean, he's a new actor, but आपको कहीं से नहीं लग रहा है कि उसने 2 या 3 ड्रामे किए हैं और ये इसका चौथा ड्रामा है. कमाल की परफॉर्मेंस है. आपको somehow I'm going to say something which a lot of people will not agree with. Somehow इतना सब कुछ अम्मार ने कर दिया है. I don't know, would you agree with me? But somehow I feel kind of sad for him. I feel for पता him. I नहीं. feel for the character. आई नो व्हाट यू ट्राइंग टू से, बट अपना पॉइंट ऑफ व्यू लिखूंगा कि ये थोड़ा सा ना, अब देखें कोई भी ड्रामा परफेक्ट नहीं होता. सो ये थोड़ा सा वो जाता है कि उन्होंने नमीर वो जो पिछला वाला है ना, उसको बिल्कुल इतना प्रोलॉन्ग कर दिया एंड ऑल ऑफ अ सडन दिस हैपेंस. ना पिछली क्लैरिटी दी कि वो माहीन वाले केस को थोड़ा सा करते तो बंदा मेंटली प्रिपेयर होता कि यार ये बंदा किस हद तक डिस्ट्रक्टेड है. तो इस वजह से आपको शायद जो है ना वो वाली चीज लग रही है. मैं ऑन दी अदर हैंड मेरी कोई भी फीलिंग्स नहीं है कि मैं उसके लिए सैड फील करूं या कुछ भी, बिकॉज इस वक्त जो है ना मैं बहुत ज्यादा बिनिश के साथ हूँ. सो मुझे नमीर खान, आई थिंक मुझे वो जहर लग रहा है फिलहाल. नमीर खान नहीं जहर लग रहा है, आई मीन अमार जो है मुझे जहर लग रहा है. मैं ये कह रहा था कि आपको पता है हम ट्विटर के ऊपर भी शेयर करते हैं, मतलब जो भी अपने ये हम वीडियो करते हैं, तो उसकी वजह से ना मुझे आई कम अक्रॉस वेरी गुड ट्वीट्स जो कि बहुत सेंसिबल होते हैं. तो उधर जो है ना एक चीज को हाईलाइट किया गया हुआ है. मैंने शायद स्क्रीनशॉट लिया था बट आपको नहीं भेज सका, वो आप अटैच कर दीजिएगा. उन्होंने से मेंशन किया है कि नशवा को कि यार कि
उन्होंने थोड़ा सा ना राइटर को पॉइंट आउट किया हुआ है कि व्हाई डिड द राइटर हैड टू बुचर द कैरेक्टर ऑफ नशवा, कि आप उसके मुंह से निकलवा रहे हो कि यार मैं तो सोच रही थी कि मैं तुम्हें सही कर दूंगी शादी के बाद। ये इन एपिसोड्स के अंदर एक डायलॉग बोला है यमुना ने। तो मेरे जहन अच्छा में बिल्कुल मैं उस चीज की कड़ी वही बोलूंगा, बिकॉज आपने इतना ज्यादा, दोबारा बोल रहा हूँ कि इतना ज्यादा वो अपने पीछे से उसको रखा ही नहीं, फॉलो अप ही नहीं किया उस चीज को। और वो कब से कहा, एक नशवा के मुंह से मुझे भी ऑनेस्टली ये वाली बात ना इतनी बुरी, मुझे थोड़ी सी बुरी लगी थी। लेकिन ऑब्वियसली ड्रामे में यार देखें, ड्रामे का यही होता है, ड्रामा और मूवी के अंदर इतना यही फर्क होता है कि हर एपिसोड वाइज एपिसोड्स ना आपके चेंज हो रहे होते हैं। तो अभी 2 एपिसोड्स के अंदर इतना और सेंसेशनल था या जबरदस्त था कि उस चीज को मैं, मेरे जैसा बंदा तो इग्नोर कर गया, बट आगे अवाम बैठी हुई है जो कि आजकल की वोकल अवाम है, वो बहुत ज्यादा टची है ऐसी चीजों को लेकर। खास तौर पर जो थोड़े प्रोग्रेसिव लोग हैं वो इस तरह की चीजों को इतना अच्छा नहीं रिसीव करते। ये जो आपने बात की है ये किसी खातून ने ट्वीट की है? बिल्कुल खातून ने कर किया हुआ है, ट्वीट किया हुआ तो है। वो होता ही है ना, आपने जो प्रोग्रेसिव वाली बात की उससे भी मुझे ख्याल आया। और देखें औरतों का ये काम नहीं है कि वो आपके गंदे बच्चे जो हैं जिनको आपने गंदगी से पाला हुआ है और खराब तरबियत की है, आप उनसे शादी करा दें उन बच्चों से। और औरतों का ये काम नहीं है कि वो उनको बैठ के जो है तालीम बालिगा का बिल्कुल कोर्स दें और उनको सही करें। एग्जैक्टली। सो एंड इट दैट्स गोज व्हाई बोथ आई वे, थिंक इट गोज बोथ वे कि मतलब कि वो मर्द की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि अच्छा जी वो शादी हो जाएगी तो ये रिस्पॉन्सिबल हो जाएगी लड़की। ये बहुत ही दकियानूसी किस्म का सोच है। और इतने प्रोग्रेसिव ड्रामे में जहाँ सब कुछ इतना टॉप नॉच दिखाया हुआ है तो ये बात बैठती नहीं है वैसे। एक बात मुझे करनी है जो मैंने लिखी हुई है, और वो ये है कि मैं, आप मुझे बताएगा आप अग्री करते हैं डिसएग्री करते हैं। थोड़ा सा टाइम के बारे में कुछ एविडेंस नहीं दिया है। बच्चा जो है वो बड़ा हो गया है, एकदम से इतना बड़ा हो गया। अभी लग रहा था दो कल पिछली एपिसोड में पैदा हुआ था वो, और अब अच्छा इस एपिसोड में वो कम से कम 3 से 4 महीने का बच्चा लग रहा है। और और जो बच्चा बीनेश है वो कह रही है कि मेरा 2 महीने का बच्चा तो है। छोटा है तो वो 2 महीने का मेरा बच्चा और है। बच्चे की हाँ कास्टिंग यार कहीं से तो बच्चा ले लेते बेहतर वाला, मतलब आई मीन यार मैं आई प्रोबेबली विल कट दिस बिकॉज यू मैं नो मैं बोलने लॉट ऑफ मैं ये बैचलर्स बोलने वाला था लेकिन मैं रुक गया, मैंने कहा बच्चा ही कोई अच्छा ले लेते। अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। आई होप समवन कैन अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, बट यू नो आप माँ बाप ऐसे दिखा रहे हो, आप फिर बच्चा, आई एम नॉट ट्राइंग टू आई एम नॉट ट्राइंग टू रिडिक्यूल अ बेबी, बट आई एम जस्ट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि जब आप उसके कास्टिंग कपड़े कर भी रहे हैं नहीं अच्छे थे यार, कितनी कास्टिंग। मतलब उसके कपड़े भी नहीं अच्छे थे बच्चे के यार, उसने इतने अजीबोगरीब से वो पहना हुआ 350 एग्जैक्टली 400 रुपए का बेबी सेट। यार, अगर हम तारीफ कर रहे हैं, हम एक प्रोडक्ट की बेइंतहा तारीफ कर रहे हैं, तो उसके अंदर अगर कोई चीज ऐसी निकलेगी तो हम, और वो ये इतनी बारीक चीज नहीं है कि हम उसको भूल जाएं। इसी से मैं आगे जाकर तारीफ कर लेती हूँ। चलो, मैंने शुरू से कहा है कि साइड कैरेक्टर्स जितने बेहतरीन इस ड्रामे में लिए हैं, लोगों को सीखना चाहिए कि कर्जे जहां से सीखे। और वैसे साइड माहीन हो गई, यू नो स्ट्रॉन्ग एक्टिंग, यंग गर्ल कहीं से बीच में आ गई, छोटा सा एक कैरेक्टर किया, बड़ी अच्छी एक्टिंग। अमार के जितने दोस्त नहीं है बिल्कुल वैसे ही कैरेक्टर में प्लेसमेंट किए। अभी ये जो आगे आए हैं, जो ताया के जो दोस्त बने हैं लॉयर हाँ ये भी या हर ड्रामे लॉयर में दिखाए हैं, बनते हैं ऐसे ही। हाँ वो बड़े अच्छे से साहब हैं। उनको बड़ा वेल ड्रेस किया है, उनकी अच्छी सी बियर्ड को ट्रिम किया, ही लुक्स स्मार्ट, you know, sitting in his office, he looks like that he understands what he's talking about. Everything is spot on. You are giving me everything spot on. Then if you're giving me everything spot on, I will ask for 100%. एक छोटे बच्चे के साथ पहले तो आपने टाइम फ्रेम नहीं बताया और फिर बच्चा आपने ऐसा कर दिया। खैर कि एनीवे, मतलब की बात करता हूँ मैं, एक डायरेक्शन की बड़ा जबरदस्त सीन था जब नशवा जाती है ना मिलने अम्मार से जेल में। यार वो नशवा का एक आंसू गिरता हुआ दिखाया है उन्होंने, बड़ा ही कमाल ओहो आंसू था यार। वो देखा था सीन, यार, यूं करके ड्रिप वो होता है उसका आंसू, आई थिंक वो बड़ा 30 जबरदस्त था। एपिसोड में है वो। हाँ हाँ और वो उसकी कल उसके शॉट्स भी बहुत खूबसूरत थे। उन्होंने पहले अमार को ब्लर किया है और फिर नशवा को ब्लर किया है, और अमार ब्लर भी है, तो अमार इज टोटली इन सीन, बट कैमरा उसके पास है, कैमरा इज ऑन अम्बार बट ही इज ब्लर एंड वी आर लुकिंग एट नशवा बिकॉज शी इज टॉकिंग। ब्यूटिफुली शॉट,
बेहतरीन। हाँ और मैं एक वही और बता रहा चीज हूँ ना कि मैंने, मतलब while we are talking about the technical aspects, इसमें दो चीजें और थी इस ड्रामे, इन दो एपिसोड्स में इन्होंने ना बहुत लॉन्ग शॉट्स दिए हैं, आपको स्पेस पूरी दिखाई जाए, और वो बड़ा अच्छा लग रहा है, वो फीलिंग बहुत अच्छी आ रही है। तो कभी कभार लॉन्ग शॉट्स में आपको होता है क्या यार ये बोरिंग सी है, बट पूरी सेटिंग एवरीथिंग यू कैन फील दैट यू आर अ पार्ट ऑफ दैट सिचुएशन। सो वो बहुत अच्छी थी। अभी तक हमने लो की सैचुरेशन और यू नो दैट ब्राउन टिंज इन द कलर करेक्शन हमने तारीफ तो की है, बट इसमें कुछ और भी मजेदार वो लग रही है, तो वो भी बहुत अच्छा लग रहा है। तो ये कुछ चीजें थी जो बड़ी अच्छी लग रही थी। कर्जे जहाँ एक बेहतरीन ड्रामा है, हम ठीक है मजे मजे में और यू नो थोड़े से उसमें आकर चीजें पिन पॉइंट करते हैं, बट ओवरऑल इट्स अ ब्यूटीफुल पैकेज। और दादी की ढिठाई को सलाम है वैसे। सकीना समो शर्म नहीं आई ने ऐसी ऑब्वियसली घटिया हरकत दादी करते की हुए। पिटाई, और ऊपर से दीपक कुर्बानी इंसानियत से भी भी गिरी हुई हरकत की लगता है कि इन्होंने, अच्छा होश शर्म आ आनी गया, लेकिन चाहिए फिर इनको। उसको बचाने की जाओ उनसे बात फिलॉसफी करो और पे चल पड़ा है कि हाँ किस तरह बचाना है। मतलब अब इनके साथ और पता नहीं क्या बुरा होना है। सो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट एपिसोड जहाँ पर बिनिश थोड़ी बैशिंग करेगी इनकी। और ऊपर से अच्छा टीजर में कहा है कि वो ऑफर कर रहा है कि मैं अपनी तुम्हारी खातिर कंडीशंस नशा से हटा लेता हूँ, मैं उसे तुम अपनी नशे बातों से की कैद से शादी आजाद कर। कर सकता हूँ। बुरहान को कह रहा होता है। सो पता नहीं, लेट्स सी क्या बनता है। अच्छा, स्पेकुलेशन क्योंकि आपने की है, लेट्स सी क्या बनता है, तो हम रैप अप करते हैं एक स्पेकुलेशन पे, और वो ये कि लगता ये है, मुझे ये लगता है कि बुरहान तो ये केस ले लेगा, बिकॉज बुरहान इज अ वन साइडेड माइंड ट्रैक पे वर्क कर रहा है। ही इज ओनली थिंकिंग अबाउट नशवा, बस उसके अलावा उसको कुछ नहीं सूझ रही है। तो बुरहान तो ये केस ले लेगा एंड ही इज गोइंग टू एक्सेप्ट द ऑफर। दिस इज व्हाट माय पॉइंट ऑफ व्यू इज, आई डोंट नो। मुझे भी लग रहा है। एंड वो सीन देखा जिसमें बीनेश जो है अपने अब्बा को हटाती है और उनको कुछ कहना चाह रही होती है, थोड़ा सा टीजर था, और मुझे लगता है कि दूसरी साइड पे बीनेश का केस लेगी नशवा। यस, ये मुझे लग रहा है। ये मैं किस तरह मैं कनेक्ट करूं, बिकॉज जब टीजर वो कर्जे जहाँ टाइटल सॉन्ग होता है और आप नशवा को देखते हो कि उसमें लग रहा होता है कि बुरहान और नशवा आर ऑन द ऑपोजिट साइड, लेकिन तब मैं ये सोचता था कि कहीं माहीन का केस है, और मैं वो तब ये लगता था। अब हमें क्या पता था कि माहीन बेचारी को तो दफना के भूल ही जाएंगे डायरेक्टर राइटर। होप उसको ये अच्छे तरीके से एंड में हैंडल कर ले। Have my strong faith in this and I have a feeling that they are going to wrap it up in a way कि आप हम सारे जो ऑडियंस है ना और जिन जिन के शिकवे हैं वो शायद उसको अच्छे तरीके से रैप अप करके दिखा क्या दें। लेट्स होप सी। सो। यस। और अब आई वांट टू टॉक अबाउट फरार। Really, I फरार, haven't seen it. इट्स ओके इफ यू हैवंट सीन इट, बट फरार, यार फरार कितना अच्छा ड्रामा है यार। मतलब आप सोच नहीं सकती कि मैं यार मैं मैं जो एक बात, कुछ। मैंने नहीं देखा है, मैंने नहीं देखा है, बट मैं एक बात कहूंगी, ओके, सॉरी, क्योंकि मुझे ज्यादा बोलने की शौक है, मुझे ज्यादा बोलने बोले का शौक बोले। है ना, तो Farar, I am so proud of Farar that sometimes सेम I'm short of words, you know. People ask me for recommendation on Insta for friends and family. वो मुझसे कहते हैं कि कौन सा ड्रामा शुरू करें, कौन। मैं कहती हूँ कि मैं ड्रामों के नाम देती हूँ, और मैं जब फरार का नाम देती हूँ ना, तो मैं सिर्फ फरार के आगे पूरा एक पैराग्राफ लिखती हूँ। यार what a package, what a brilliant package फरार is यार। मतलब it is like solid OTT material. Pakistan is ready for Netflix, Amazon Prime, whatever it is. यार ईफा, इस एपिसोड के अंदर एक सीन आता है, वही आपको पता Don't तो है tell उनका me. एस्केप। नहीं नहीं नहीं, मैं बता रहा हूँ, आपको पता है तो उनका हाँ, एस्केप चल रहा है। तो अभी आप ना व्यूज हम्म, एंजॉय करेंगी। यार जो बलूचिस्तान की उन्होंने व्यूज दिखा दी ना, आई वाज लिटरली शेल शॉक्ड। मतलब वो पहाड़, मतलब कि वो जिस तरह के स्पेशल टाइप पहाड़ होते हैं, जो कि हम्म। इस तरह पंजाब, नॉर्थ पंजाब साइड या केपीके के नहीं होते उस तरह के, वो ब्राउन कलर के माउंटेन्स एंड द कैमरा वर्क was just phenomenal. I was literally in awe of that, और I was like कि यार क्या कमाल ये डायरेक्टर्स हैं, मुसद्दिक मलिक और हुसैन, वजाहत 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 हुसैन, हुसैन। वजाहत हुसैन। सो यस, हम इस पार्ट को वीडियो में जरूर रखेंगे यार। क्या although you haven't seen it, but a big shout out to the team of Farad. फरार की जो शूट हुई है ना, दिस इज अबव 50 लोकेशंस पे शूट हुई है इसकी। और मुझे ये इन्फॉर्मेशन इसलिए है, कुछ इंटरेस्टिंग स्पिल्स हैं जो मैं दे सकती हूँ, बट मैं नहीं दूंगी। वो मैं इसलिए दे सकती हूँ क्योंकि मैंने इंटरव्यू किया है फरार के प्रोड्यूसर को,
someone who's actually working on Farar. So वैसे तो ये सना शहनवाज की प्रोडक्शन है, but the main producer who was working on Farar is Rabia. और अल्लाह मुझे तौफीक दे उस वीडियो को एडिट करने की, और मेरी कोशिश है कि वो फरार ख़त्म होने से पहले एडिट हो जाए, तो हम वो उसको ज़रूर शेयर करेंगे। कुछ बहुत इंटरेस्टिंग बातें राबिया ने की हैं ड्रामे के बारे में, आपको पता चलेगा कि कितना हार्ड वर्क इसमें हुआ है। एक बात कहते कहते इस पे मैं ख़त्म करूँगी। जब फरार आया, फ्रॉम ग्रीन एंटरटेनमेंट आया था फरार, तो कितने ही लोगों को गया था, कितने ही प्रोडक्शन हाउसेस को गया था, और उन्होंने उसको पढ़ा और उन्होंने इनकार कर दिया कि भाई ये एक मैसिव प्रोडक्शन है, हम नहीं कर सकते, ये हमसे नहीं होगा। And then Next Level took up this thing. So hats off to Next Level and the directors, and however they chose the directors, actors, crew, excellent work, phenomenal work, something we are so proud of. एग्जैक्टली ऐसा ही है, बहुत जबरदस्त है फरार। और आई जस्ट कांट वेट फॉर द नेक्स्ट एपिसोड्स एज ऑलवेज। मतलब अच्छा, एक और बात मैं करना चाहूंगा फरार की, वो ये यार कि फरार को ना वीक में 2 दफा आना चाहिए था। फरार फरार भी थोड़ा इतना सिंपल सा ड्रामा नहीं है। एक हफ्ते बाद ना सारा थोड़ा भूल जाता है, इतनी बैक ट्रैक्स चल रहे हैं ना सारे फरार के अंदर भी। सो ये मेरे ख्याल से थोड़ा सा अगर 2 हफ्ते कर लेते, या अगर डेली टाइप आता होता फरार, फिर तो बहुत ही जबरदस्त था। ये तो और बहुत interesting है। अच्छा, और मेरे ख्याल से फरार का प्रीक्वल आना चाहिए। मेरे ख्याल से प्रीक्वल का भी सारा मवाद है इसके अंदर। एक प्रीक्वल भी आना चाहिए, सीक्वल भी आना चाहिए यार, प्लीज देखिए प्रोड्यूसर मेरे लोगों, ख्याल से तो प्लीज बना लो। आपको यहाँ पे फुल स्टॉप ना करें, इनको भगा के कहीं भागने के बाद ये क्या करेंगे, वो उस दुनिया में भी हमें ले जाएगा। सीक्वल की बात करें, मैं कहूंगी इसका सिनेमैटिक वर्जन निकाल दें, जो कि मैं चौथी दफा कह चुकी हूँ और रिपीट करे जा रही हूँ कि इसको सिनेमा में देखना है मुझे, बस। Alright, thank you so much. It was Thank you so wonderful much. to chat about Farar and Karzija, both of our favorites. And अब नए कुछ ड्रामे आ रहे हैं और ये ड्रामे अपने इख्तिताम पर हैं, तो देखें हम क्या बात करते हैं आगे आने वाले ड्रामों में। बिल्कुल Maybe in the next time when we meet, we're going to श्योर, discuss that. डन, ओके, थैंक यू सो Allah मच, Hafiz. बाय बाय, अल्लाह हाफिज।